औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मौज़ रियाज़ और आप देख रहे हैं एग्जाम्पल। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वर्ब। अगर तो आप CSS PMS की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और अभी MPT में बैठने लगे हैं, या किसी भी वन पेपर जॉब MCQs के लिए आप लोग तैयार हो रहे हैं, और आपको ये नहीं पता कि एक्शन वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, कॉप्युलर वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है, ठीक है। सो ये लेक्चर बिल्कुल आपके लिए है, ठीक है। और अगर आपने कल को जाके SSB लिखने हैं या आंसर्स भी अटैम्प्ट करने हैं, और until and unless you are clear about the verb, its forms, its types, so it's sure that you are not going to perform well in your exams. So आज के 10 15 20 30 मिनट जो हैं वो आपके लिए बड़े बेनिफिशियल साबित होंगे। सो अगर आपके पास अपनी ज़िंदगी में अपने लिए 30 मिनट हैं, तो ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल आपके लिए। और हम लोग बिल्कुल टिपिकल यूट्यूबर्स की तरह वक्त ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक को भी स्टार्ट करने लगे हैं। और ये जो हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है, इसे हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर हल करेंगे। जिस वक्त हम ये सारी टाइप्स जो है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसे हल करने की कोशिश करेंगे। और मुझे यकीन है कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये लेक्चर्स हैं तो मेरे वैसी वर्कशॉप के, ठीक है, ये जो मैं सेशन लेता हूँ ऑनलाइन, बट आई फेल्ट के आई शुड शेयर दीज थिंग्स विद ऑल ऑफ यू है, ताकि कोई बंदा भी नॉलेज से महरूम ना रहे। अच्छा जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब किसी भी काम को कहते हैं, जैसे नाउन किसी भी नाम को कहते हैं, प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड को कहते हैं, इस तरह वर्ब किसी भी काम को वर्ड कहते हैं। वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। अच्छा, आपको ये तो पता होता है कि एक्शन जो है या अकरेंस जो है वो वर्ब कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक तो हम सब लोगों को बड़ी एक जनरल चीज़ हमें पता होती है, ठीक है। बट ये जो वर्ड स्टेट ऑफ बीइंग आ जाता है, यहाँ पे जो है वो बड़ा प्रॉब्लम जो है वो प्रिवेल करता है, ठीक है जी। सो ये स्टेट ऑफ बीइंग इसकी डेफिनेशन में क्यों शामिल है, ये हमने कभी भी नहीं सोचा, और हम सोचते भी किधर से, हमने डेफिनेशन ही कभी नहीं देखी। हमें बस इतना ही पता था जी, वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, उसे वर्ब कहते हैं। सो अब हम आ जाते हैं जी इस वर्ड की खोज में कि ये वर्ड क्यों लिखा है, और इस वर्ड की खोज करने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा एक्शन वर्ब, ठीक है जी। इंतहाई आसान चीज़ें हैं, आपको इसके बाद कोई रंडन मार्टन उठाने की ज़रूरत नहीं है। दैट विल बी ऑल एंड ऑल, बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस कंपाइल करके आपको एक जगह पे दे रहा हूँ, और अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आपको पता हो कि एक्शन वर्ब क्या होता है, ठीक है जी। व्हाट इज एन एक्शन वर्ब? एक्शन वर्ब डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एक्शंस, फिजिकल और मेंटल एक्शंस, दे शो व्हाट समवन समथिंग डज। अच्छा जी, इसमें एक चीज आपने बहुत ज्यादा गौर करना है उस चीज पे। एक्शन वर्ब हम हमेशा जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज को समझते हैं, एक्शन वर्ब हम हमेशा किस चीज को समझते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज को समझते हैं। बट इन रियलिटी ये जो मेंटल एक्शंस होते हैं ना जी, ये भी जो है वो फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक दफा एक जॉब टेस्ट में कमीशन के, पब्लिक सर्विस कमीशन के बैठा हुआ था। ये MCQs मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा, शी थिंक्स, और फिर एग्जामिनर ने इसको अंडरलाइन किया हुआ था और नीचे पूछा हुआ था जी बताओ जी, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। सो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या क्लिक किया, मगर मुझे ये जरूर पता है कि मैंने इसे एक्शन वर्ब नहीं कहा था। क्यों? मैंने कहा ये सोचना कौन सा एक्शन होगा, एक्शन तो कोई एक्शन लेना होता है, कोई काम करना होता है। बट व्हेन आई केम बैक, मुझे आदत थी कि फिर टेस्ट के बाद आके देखना कि आया मैंने क्या खोया क्या पाया। सो फिर मुझे पता चला कि एक्शन वर्ब क्या होता है, वो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज दोनों को मिला के आप, जिन दोनों में से कोई एक चीज हो तो आप उसे एक्शन वर्ब कहते हो, ठीक है जी। सो वो चीज मुझे फिर आज तक कभी भी नहीं भूली, इसीलिए कहते हैं कि जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो तो वो असली सबक होता है, ठीक है। सो बहुत सारे टाइम बाद मुझे जाके ये वाला राज मिला कि एक्शन वर्ब में मेंटल एक्टिविटीज भी शुमार होती हैं। बाकी द बियर ईट्स फिश, इसमें आपको आसानी से पता है ईट्स क्या है, वो एक्शन वर्ब है। शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, देखना क्या है, उसे कोई एक्शन। ये जो ऊपर मैंने एमवी लिखा हुआ है, ये मैंने मेन वर्ब के लिए लिखा हुआ है। अभी आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं भी आगे जाके आपको 2 मिनट में समझा रहा हूँ कि मेन वर्ब क्या चीज़ होती है, ठीक है। अभी पहले आप ये समझोगे, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर हम एक तरीके से मेन वर्ब की तरफ जाएंगे। सो अभी आप सिर्फ इतना समझो, खाना एक्शन वर्ब है, देखना एक्शन वर्ब है, स्मेल करना एक्शन वर्ब है, ठीक है। लाइन स्मेल्स ए पर्सन प्रे बिफोर ईटिंग इट। अच्छा, खेलना जो है वो एक्शन वर्ब है, ठीक है, और सोचना जो है वो एक्शन वर्ब है, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी लिंकिंग वर्ब के ऊपर।
व्हाट इज अ लिंकिंग वर्ब? सो सबसे पहले तो एक ही चीज़ याद रखो, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब टेस्ट में भले बैठे हो या एमपीटी में बैठे हो, अक्सर ये आ जाता है जी कि कॉप्यूलर वर्ब किस चीज़ को कहते हैं जी, ठीक है, नीचे लिखा होता है लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, एक्शन वर्ब, तो आप क्या कहोगे? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का दूसरा नाम कॉप्यूलर वर्ब है, या कॉप्यूलर वर्ब का दूसरा नाम जो है वो लिंकिंग वर्ब है, और इनका लफ्जी मतलब होता है जोड़ने वाला, ठीक है। जोड़ने वाला क्यों, वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये जो हमने बात की थी ना, स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है वर्ब, वो बात आ गई है अभी। इसकी डेफिनेशन देखो, डिस्क्राइब स्टेट ऑफ बीइंग और आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट। ये स्टेट ऑफ बीइंग या एक सब्जेक्ट की आइडेंटिटी बताता है। एक सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग बताने का क्या मतलब है जी, एक सब्जेक्ट की आइडेंटिटी बताने का क्या मतलब है जी, वो हम देखते हैं जी एग्जाम्पल्स वाले पार्ट में, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो, अब बड़ा गौर आपने करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। द बियर इज हंग्री। अब ये जो इज है ना, इज, ये आपको इस रीच की, इस बियर की स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। ये आपको इसका कोई एक्शन नहीं बता रहा, ये आपको इसका कोई काम करना नहीं बता रहा, बल्कि ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको इसकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि भालू किस हालत में है, भालू भूखा है, भालू भूख की हालत में है, ठीक है। दूसरे सेंटेंस पे आ जाओ और आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखो, इधर भी लुक्ड था, इधर भी लुक्ड था। ये वाला लुक्ड एक्शन वर्ब है, ये वाला लुक्ड लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस समझना, बड़ा जबरदस्त डिफरेंस आपको बताने लगा हूं। देखो, शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, देखना एक प्रॉपर एक्शन था, ठीक है। अब देखो, शी लुक्ड लोनली, वो अकेली दिखाई दे रही है। अब मैं आपको उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा हूँ। भालू क्या था, भूखा था, वो क्या थी, अकेली थी, ठीक है। अब देखो, लाइन स्मेल्स अ पर्सन प्रे बिफोर ईटिंग इट, ये स्मेल करना क्या है, प्रॉपर एक्शन है कि शेर अपने शिकार को खाने से पहले सूंघता है। अच्छा, इस तरफ देखो, लाइन स्मेल्स बैड। अब ये जो स्मेल्स है ना, ये अब आपको लाइन की स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि शेर किस हालत में था, बुरी बू आ रही थी, उसकी गंदी हालत में था। लड़की किस हालत में थी, अकेली थी। बियर किस हालत में था, भूखा था। ये आपको हमेशा स्टेट ऑफ बीइंग बताने वाले जो वर्ड होंगे, आपने कभी भी याद नहीं कर लेना कि जी लुक्ड जो है वो एक्शन वर्ब है। हम लोगों की गलती ये है, हम लफ्ज़ों को बस अलहदा करते हैं, याद कर लेते हैं कि फलां वो है, फलां नहीं। एक ही वर्ब एट अ टाइम, एट अ टाइम तो नहीं, एट अ टाइम भी कह सकते हो आप, वो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। एक ही वर्ब किसी सूरत में एक्शन वर्ब होगा, किसी सूरत में लिंकिंग वर्ब होगा, किसी सूरत में कौन सा वर्ब होगा, किसी में ट्रांजिटिव होगा, किसी में इंट्रांजिटिव होगा, किसी में ट्रांजिटिव भी होगा और लिंकिंग भी होगा और एक्शन भी होगा, ठीक है। मुख्तलिफ सूरत हाल है, तो आपने कॉन्सेप्ट को समझना है इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग दी वर्ड्स। अच्छा, अब देखो, स्टेट ऑफ बीइंग वाली बात तो होगी कि ये वर्ड्स हमें स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं। अच्छा, ये देखो, इज हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर्ड, डू, डिड, डज, बट इधर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो भी अभी आपको बताता हूँ कि जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा तो वो आप किस तरह पहचानोगे। अभी तक आप ये समझ जाओ, देखो, आप समझ गए हो ना कि लिंकिंग वर्ब में आपको ये स्टेट ऑफ बीइंग का बता रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो, लुक्ड इधर भी यूज हुआ है, मगर इधर वो एक काम के सेंस में यूज हुआ है, जबकि इधर वो आपको स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, ठीक है। ये जो चीज़ हमने इधर पढ़ी थी, इधर देखो, ये स्मेल्स आपको स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। तो स्टेट ऑफ बीइंग वाली बात तो हो गई हल। इसके बाद एक और बात भी है, और आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट। आइडेंटिटी किस तरह बताता है, दे आर गुड क्रिकेटर्स। अब देखो, ये आइडेंटिटी किसकी है, ये दे की आइडेंटिटी है कि वो अच्छे क्रिकेटर्स हैं। सो ये आर है, अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये अब लिंकिंग वर्ब बन गया, ठीक है। इसी तरह शी वॉज अ डिटेक्टिव, ये डिटेक्टिव किसकी आईडी है, शी की आईडी है। वॉज अब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ये आपको आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट बता रहा है इस वक्त, ये आपको जमाना नहीं बता रहा। सो इस वक्त ये क्या बन गया, इस वक्त ये बन गया लिंकिंग वर्ब। गॉट इट? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, if you have still have any question you can ask in the comment box and I will try to reach you out as soon as possible and answer your queries, ठीक है, address your queries। अच्छा, अब आ जाओ हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। इस हेल्पिंग वर्ब को पढ़ने से आपको ये वाला डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा कि ये इज़, ये आर, ये वॉज, ये हमने एज अ हेल्पिंग। अब हम कैसे पहचानेंगे ये इज़ जो है, ये आर जो है, ये वॉज जो है, ये हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब या कॉप्यूलर वर्ब तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी देखो, दे आर लाइक हेल्पर्स दैट वर्क विद द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के साथ काम करते हैं। स्टिल अभी मैंने आपको ये नहीं समझाया कि मेन वर्ब क्या होता है, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना सुनो कि ये मेन वर्ब के साथ काम करते हैं
जबकि लिंकिंग वर्ब जो हैं खुद ही मेन वर्ब हुआ करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। ये मेन वर्ब के साथ काम करते हैं, लिंकिंग वर्ब खुद ही मेन वर्ब हुआ करता है। मेन वर्ब मैं आपको बताता हूँ, ये भी नीचे इसके बाद आऊँगा मैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब को इस जगह पे रखने की एक वजह है। अच्छा, टू गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्शन और टाइम, वक्त और एक्शन के बारे में हमें और ज़्यादा मालूमात देते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस मेक क्वेश्चंस एंड नेगेटिव, ये हमें क्वेश्चन बनाने में भी मदद करते हैं। डज ही गो टू द स्कूल, और नेगेटिव बनाने में भी मदद करते हैं। दे डू नॉट, आई डिड नॉट, शी डज नॉट। अच्छा, अब देखो, द कैट इज स्लीपिंग। अब देखो, इट इज डायरेक्टली फॉलोड बाय द मेन वर्ब। आई कैन, कैन के साथ क्या है? मेन वर्ब। वी विल के साथ क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में डू, डिड, डज, ठीक है जी। अब ये एक तो आपको हेल्प कर रहे हैं किस चीज़ में? मेन वर्ब के साथ लग के ये आपको या तो एक्शन बता रहे हैं या तो दोनों चीज़ें बता रहे हैं। एक तो आपको एक्शन बता रहे हैं कि वो लड़की सोई हुई है, दूसरा ये बता रहे हैं कि वो सो रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, अभी वो काम जो है वो हो रहा है। आपको ज़माना भी बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको टाइम भी बिल्कुल पता चल गया, ठीक है। आई कैन राइड अ बाइक, आपको एबिलिटी टू डू समथिंग, इस एक्शन की एबिलिटी पता चल गई, ठीक है। वी विल हैव, आपको पता चल गया फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले वक्त की बात हो रही है। जबकि देखो लिंकिंग वर्ब में हमने पढ़ा द बीर इज हंग्री। अब ये जो इज है ना, या शी लुक्ड लोनली, ये एक तो ये या आर है देखो, या वॉज है। इनके बाद आपको कोई मेन वर्ब टाइप की चीज नजर आ रही है? कोई वर्ब और नजर आ रहा है? यही वर्ब है यहाँ पे, यही बादशाह है, यही मेन वर्ब है। इसके बाद कोई इस तरह का वर्ब ही नहीं है कि दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, ठीक है जी। ये शी वॉज, शी वॉज अ गुड गर्ल एंड शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड दैट्स वाई वी कॉल्ड हर, दैट्स वाई वो डिटेक्टिव बन गई। सो अच्छा, अब देखो, एक चीज तो ये आ गई कि ये जो है जी मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, ये मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। अगर उसके साथ ना भी इस्तेमाल हो तो ये आपको ज़माना बताते हैं, ठीक है। और जब भी इस्तेमाल होते हैं तो सेंटेंस में कोई ना कोई दूसरा मेन वर्ब जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। ये खुद ही एज अ वर्ब एक्ट कभी भी नहीं करते, ठीक है। ये खुद ही जो है एज अ मेन वर्ब एक्ट नहीं करते उस सवाल में, ठीक है। अब मेन वर्ब आखिर क्या चीज़ होती है जी? इंतहाई आसान चीज़ होती है मेन वर्ब। सबसे पहले तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखो कि मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। ये दोनों नाम मेन वर्ब के एमसीक्यूज में आ जाए ना जी, इन तीनों चीज़ों का एंट्री वो पूछा हुआ होता है कि लेक्सिकल वर्ब किसे कहते हैं जी। नीचे ऑप्शन में प्रिंसिपल वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा या दोनों होंगे, ए बी सी एंड बी बोथ हो जाएगा, ठीक है जी। सो इस किस्म की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, मेन वर्ब क्या है? दे कैरी द प्राइमरी मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वो वाला वर्ब जो एक सेंटेंस की रूह होता है, जो एक सेंटेंस का बुनियादी मकसद जो है वो कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, द बियर ईट्स फिश। इधर ये वर्ब, इधर तो चले वर्ब ही एक है, जब एक ही वर्ब है तो जाहिर है वही मेन वर्ब है। मगर आप देखो सेंटेंस का प्राइमरी मीनिंग भी इधर ही लाया करता है, ठीक है। सेंटेंस में खाने की बात हो रही है, ठीक है। इस सेंटेंस में देखने की बात हो रही है, इस सेंटेंस में स्मेल करने की बात। अब आप ये चीज़ देख लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लुक्ड है तो ये लुक्ड क्या है? मेन वर्ब, एक्शन वर्ब तो ये है ही है, बट इस सेंटेंस का प्राइमरी मीनिंग कौन सा वर्ड होल्ड कर रहा है? लुक्ड कर रहा है। सेम इज द केस विद स्मेल, प्ले, ठीक है। एक्शन वर्ब तो है ही है मगर प्राइमरी मीनिंग ऑफ द सेंटेंस भी यही कैरी कर रहा है। यहाँ पे आ जाओ, अब यही एक वर्ब है यहाँ पे हमारे पास, तो ऑटोमेटिकली ही मेन वर्ब है। बट अगर आप इसे ऑटोमेटिकली नहीं भी समझते तो प्राइमरी मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जो है वो कैरी करने वाले यही वर्ड है। यही हमें बता रहा है कि सूरत हाल क्या है बालू की, यही हमें बता रहा है कि लड़की जो है उसकी सूरत हाल क्या है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। सो दैट्स मेन वर्ब, इंतहाई आसान चीज़ है। अब हम आ जाते हैं जी आज के हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ से, आज के हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ये वो टॉपिक है जिसके अराउंड सबसे ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो प्रिवेल करती है सीएसएस में, ठीक है। भले आप एमपीटी दे रहे हो, भले आप किसी वन पेपर जॉब एमसीक्यूज में हो, पब्लिक सर्विस कमीशन में हो, तो यहाँ से एग्जामिनर लाजमन क्वेश्चन पूछता है। और आप यूट्यूब देख लो, गूगल देख लो,
आपको इन टॉपिक के ऊपर बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपको ये मिलता है जी कि अगर ये लिखा हुआ है कि शी रीड्स लिखा हुआ है, आगे ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। और अगर शी रीड्स अ बुक लिखा हुआ है तो आगे ऑब्जेक्टिव है, तो ये इंट्रांजिटिव है। नहीं, ये क्या बात हुई? अगर एक वर्ड ट्रांजिटिव है तो वो फिर ट्रांजिटिव ही है, अगर इंट्रांजिटिव है तो वो फिर इन ट्रांजिटिव है। ये नहीं है कि कभी ट्रांजिटिव है कभी इंट्रांजिटिव है। ये क्या ड्रामा हुआ? सो अगर ये बात है तो हम किस तरह पहचानेंगे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फ़र्क है? और यही चीज़ें फिर हमें आगे हमारी ऐसे राइटिंग में मदद देती हैं। दूसरे हम लोग करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, दूसरे जो पेपर्स लिखते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी राइटिंग को ग्रामेटिकली करेक्ट करती हैं। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो इट एक्सर्ट्स इफेक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात ये नहीं है कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो तो वो ट्रांजिटिव होगा और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। नहीं, इसमें बात ये है कि डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट, जो जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट पॉसिबल हो। ठीक है, अभी आपको ऑब्जेक्ट समझाने के लिए मुझे आधे घंटे की एक वीडियो लेक्चर जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे करना पड़ेगा। सो मैं आपको उसका खुलासा बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बता देता हूँ कि जो आपने सीख लिया तो उसके बाद आप जो है वो ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव के सवाल में कभी गलती नहीं करोगे और दुआएं दोगे सारी जिंदगी। वो फार्मूला ये है, ये दो वर्ड्स देख रहे हो ना, व्हाट और whom। ठीक है, अब ये निकले इस ऑब्जेक्ट वाली वजह से। वो जो ऑब्जेक्ट है, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्हाट और whom किधर से आए हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग आपने ये दो वर्ड्स याद रखने, व्हाट और whom। आपने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पहचानना है इन दोनों वर्ड्स की। ये बस ये समझो कि सोना जांचने वाली मशीन है। ठीक है, लगाओगे तो टू 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 करने लग जाएगी, पता चल जाएगा, इसकी बीप से ही पता चल जाएगा ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। अच्छा जी, किस तरह पता चलेगा? अब देखो, ये शी रीड्स लिखा हुआ है, इसके साथ दो क्वेश्चन पूछो। पहला पूछो व्हाट, दूसरा पूछो हूम। इनमें से किसी एक का भी आंसर मिल जाए ना, किसी कोई एक भी इसके साथ अगर पॉसिबल हो जाए तो वो ट्रांजिटिव होगा। पॉसिबल होने का क्या मतलब है? पॉसिबल होने का मतलब ये है, मैं अगर कहता हूँ शी रीड्स, रीड्स के साथ में कहता हूँ रीड्स व्हाट, क्या ये वर्ड इसके साथ सेंस बना रहे हैं? हाँ जी बना रहे हैं, रीड्स व्हाट। अब मैं आगे बता सकता हूँ फलां चीज। ठीक है, सो इट्स ट्रांजिटिव। कोई और वर्ड देख लेते हैं जी, राइट। राइट के साथ वर्ड लगाओ, राइट वर्ड, हाँ जी सेंस बना रहा है। कुक, कुक वर्ड, सेंस बना रहा है। ईट, ईट वर्ड, सेंस बना रहा है। इनवाइट, इनवाइट वर्ड, इनवाइट वर्ड तो सेंस नहीं बना रहा। दूसरा वर्ड देखते हैं, इनवाइट होम, हाँ जी सेंस बना रहा है, ट्रांजिटिव है। प्ले, प्ले वर्ड सेंस बना रहा है। पेंट वर्ड सेंस बना रहा है, पेंट होम। अच्छा, अब देखो ये जो सेंस बना रहे हैं इन्हें ट्रांजिटिव कह दोगे। दूसरी तरफ आ जाओ इंट्रांजिटिव वर्ब पे। अब देखो जी, ये कभी भी डिमांड नहीं करते ऑब्जेक्ट, इनके साथ पॉसिबल ही नहीं होता ऑब्जेक्ट, ये कभी भी अपना फोर्स एक्सर्ट ही नहीं करते ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब देखो जी, शी इज गोइंग। अब मुझसे एग्जामिनर पूछते हैं बता दो जी ये गोइंग ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। मैं इसके साथ दो चीजें लगाऊंगा, गोइंग व्हाट, गोइंग होम। दोनों पॉसिबल नहीं है, ये इंट्रांजिटिव है। अली स्लीप्स ऑन द ग्राउंड, स्लीप्स मुझे बता दो। अब देखो यहाँ पे तो मैंने ऑब्जेक्ट भी साथ लगाया हुआ है बट ये स्टिल इंट्रांजिटिव है। देखो स्लीप्स बट नहीं सेंस बना रहा, स्लीप्स होम नहीं सेंस बना रहा, इंट्रांजिटिव है। अगर तो हम उस डेफिनेशन से जाए ना कि वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो फिर वो ट्रांजिटिव होगा, तो यहाँ पे हमें स्लीप को ट्रांजिटिव कहना चाहिए था। और हम टेस्टों में यही गलती करके आते हैं कि हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, फिर हम कहते हैं जी मैंने सारा टेस्ट ठीक किया और पता नहीं पूरी हुकूमत की मशीनरी मेरे खिलाफ होकर मेरी सीट बिक गई। वो इस तरह नहीं होता। यही छोटी छोटी चीज़ें हम गलत करके आ जाते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते और सारा ब्लेम जो है वो हम करप्शन पे डाल देते हैं। ओके, सो देखो, रन वर्ड, रन होम नहीं जी एक भी नहीं सेंस बना रहा। वॉक वर्ड नहीं, वॉक होम नहीं सेंस बना रहा। डाई वर्ड, लिव वर्ड, लिव होम। स्लीप वर्ड, स्लीप होम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये थे जी बेसिक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट। अब हम आ जाते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है जी, अब देखो, शी थिंक्स हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, हमने पढ़ लिया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब है? नहीं, हमने पढ़ा हुआ है लिंकिंग वर्ब क्या होता है। एक्शन वर्ब है? हाँ जी, ये बिल्कुल एक्शन वर्ब है। ठीक है, और एक्शन वर्ब में हमने अभी पढ़ा कि ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती बल्कि मेंटल एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो एक्शन वर्ब में आती हैं। मैंने एक दफ़ा खुद ये गलती की है, ये फिर उसी गलती से मैंने ये वर्ड सीखा और तभी आज ये जुमला आपके सामने है। ठीक है, टेस्ट में आया और मैंने गलत कर दिया आई थिंक। तो थिंक मुझे इस तरह लग रहा था कि ये तो यार ऐसे हम नहीं कह सकते एक्शन वर्ब, बट मेंटल एक्टिविटीज भी एक्शन वर्ब में शुमार है जो भी हमने देख दिया। द लाइन इज हंग्री, ये इज हेल्पिंग वर्ब है, कॉप्यूलर वर्ब है जी? नहीं। मेन वर्ब है? हाँ हाँ, देखते हैं। एक्शन वर्ब है? नहीं। तो फिर ये कॉप्यूलर वर्ब है। ठीक है,
और मेन वर्ब भी है, ठीक है, ये दोनों है। सो ऑप्शन ए एंड सी बोथ जो है वो ठीक है। कॉप्यूलर वर्ब किसे कहते हैं जी? लिंकिंग वर्ब को कहते हैं। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं वो भी हमने देख लिया, मेन वर्ब भी हमने देख लिया। सो इसे आप मेन वर्ब पुट करोगे क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है इस लाइन की, ठीक है। अच्छा, जॉन राइट्स स्टोरीज इन हिज फ्री टाइम। राइट्स क्या है जी? एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, या हेल्पिंग वर्ब है, या इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है जी। सो इंट्रांजिटिव के लिए तो क्या होना चाहिए? राइट्स वर्ड इसके साथ पूरा आ रहा है, नहीं राइटिंग तो फिर ट्रांजिटिव वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब भी नहीं, ये नहीं है। लिंकिंग वर्ब भी नहीं है, तो ये क्या है? एक्शन वर्ब है, ये कोई फिजिकल काम कर रहा है, ठीक है, जॉन लिखने का। सो एक्शन वर्ब है। डिड यू गो टू द पार्क क्या है जी? एक्शन वर्ब है, नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं। मेन वर्ब है, नहीं। मेन वर्ब तो गो है। सो ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब किस चीज़ का दूसरा नाम है? हेल्पिंग वर्ब्स का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अच्छा जी, शी लुक लोनली कॉप्यूलर वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑल ऑफ दी अबव। ये ऑल ऑफ दी अबव है क्योंकि कॉप्यूलर वर्ब और लिंकिंग वर्ब तो एक ही चीज़ का नाम होता है, और जब एक ही वर्ब हो किसी सेंटेंस में तो वो भले कोई उनसे भी वर्ब हो से आप मेन वर्ब हमेशा कहोगे ही कहोगे, क्योंकि प्राइमरी मीनिंग ऑफ द वर्ब यही जो है कैरी कर होता है, ठीक है। वो भी हमने लेक्चर में देख लिया। दे हैव टू फिनिश देयर होमवर्क मॉडल वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, या एक्शन वर्ब है? मॉडल वर्ब है। शी रीड्स, अच्छा शी रीड्स में देख लो, मॉडल वर्ब है, कॉप्यूलर वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, या नन ऑफ दीज? ये नन ऑफ दीज है। दूसरा देख लो, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव की क्या? रीड्स वर्ड, हाँ इसके साथ सेंस बना रहा है, ट्रांजिटिव तो है। इंट्रांजिटिव नहीं होगा। लिंकिंग नहीं है, एंड सी बोथ भी नहीं है, ये सिर्फ ट्रांजिटिव है। यहाँ पे देखो, क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है? हाँ है। क्या ये एक्शन वर्ब है? हाँ है। क्या ये मेन वर्ब है? हाँ है। सो ऑल ऑफ दी अबव। शी लाफ्ड एट माई जोक क्या होगा? ये होगा जी, एक्शन वर्ब भी होगा और मेन वर्ब भी होगा, और लाफ्ट क्या है? लाफ्ट व्हाट सेंस बना रहा है? नहीं। लाफ्ट whom नहीं बना रहा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब भी होगा, ठीक है। और भी आप लोग फिर देख लीजिएगा कि ये और किन डेफिनेशंस पे पूरा उतरता होगा। मेरे माइंड में तो भी सिर्फ यही चीज़ें आ रही हैं जिन पे ये पूरा उतर है, ठीक है जी। सो दैट वाज टुडेज लेक्चर। ये है जी वर्ब, और इससे ज़्यादा आपको इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ोगे तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू सक्सीड इन योर एग्जाम, वेदर CSS, पब्लिक सर्विस कमीशन, PMS, IELTS या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है जी। सो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।